जाए और दिल कहे कि स्वाद की सुबह में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी लगे। साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा और प्रहार में आज बात हनीमून हेट स्टोरी की। राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी अब सुलझ गई। पति राजा की कातिल सोनम रघुवंशी का काला सच अब दुनिया के सामने आ चुका है। शिलोंग में मौजूद सोनम को लगा था कि हत्या का राज कभी बाहर नहीं आएगा, वो पुलिस को बरगला लेगी, लेकिन इंदौर में गिरफ्तार उसके क्राइम पार्टनर्स ने सच कबूल कर सोनम के इरादों पर पानी फेर दिया। आरोपी सोनम रघुवंशी ने भी अब एसआईटी पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कुल मिलाकर इंदौर के 3 परिवार सोनम और राज की साजिश के शिकार हो गए। और अब वही भाई जो सोनम को मेघालय में खोज रहा था, दर दर भटक रहा था, उसने अब सोनम से सारे रिश्ते तोड़कर राजा के इंसाफ की लड़ाई लड़ने की बात कह दी है। इस पूरे घटनाक्रम में मांगलिक कुंडली की बातें भी सामने आ रही हैं। एक से एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हवाला के जरिए पैसों का लेन देन किया गया। शातिर सोनम ने पहले सेल्फी वाली साजिश रची थी और राजा को पहाड़ी से धक्का देने का प्लान था, लेकिन जब ये प्लान सफल नहीं हुआ तब प्लान बी को अपनाया। पूरा अपडेट इस खबर पर आपको देंगे, सोनम की क्राइम कुंडली भी बताएंगे। वहीं दूसरी खबर गृह युद्ध के दौर से गुजरते अमेरिका की है। इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे बड़े राज्य में दंगे जैसे हालात हैं। कैलिफोर्निया की राजधानी लॉस एंजलिस लगातार चौथे दिन जल रही है और अब तो ये आग कई शहरों में फैल गई है। शहर शहर दंगे, आगजनी और लूटपाट हो रही है, लेकिन दंगाइयों पर ट्रंप प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप की कार्रवाई अमेरिका को गृह युद्ध की ओर ले जा रही है? क्यों बढ़ रहा है तनाव? सब कुछ बताएंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं सोनम के उस मर्डर प्लान की जिसका खुलासा भी हो गया है और अब कबूलनामा भी सामने आ गया। पूरी जानकारी इस खबर पर सबसे पहले आपको देने जा रहे हैं। की वो तारीख थी जब सोनम और राजा की शादी हुई थी। दोनों पवित्र बंधन में बने थे और आज 11 जून है। ठीक 1 महीना अभी हुआ है और इस 1 महीने में सोनम की वजह से सब कुछ बदल गया है। जो राजा का परिवार सोनम से इतना लगाव रखता था, उसके लिए सोनम एक तरह से बेनकाब हो गई है। दुनिया सोनम को देख रही है, समझने की कोशिश करी कि सोनम ने ये क्या कर दिया और सभी हैरान हैं। और सिर्फ दुनिया ही नहीं, सोनम का वो भाई जो उसके साथ खड़ा था, जो उसे खोज रहा था, जो कह रहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया है, वो भी सोनम से किनारा कर चुका है। और हैरानी आपको जानकर तब होगी कि जिस राज के लिए सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की, वो राज भी अब सोनम का साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि खुलासा यही हुआ है कि राज और सोनम एक दूसरे को एक तरह से अभियुक्त बनाने में जुटे हैं और दोनों ही बचने का रास्ता देख रहे हैं। जिस सोनम को ये उम्मीद थी कि राज कुशवाहा उसका साथ देगा, वो राज कुशवाहा भी उसका साथ छोड़कर चला गया। और ये तस्वीर 1 महीने की है। और इस बीच मंगल दोष को लेकर भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कुंडली कनेक्शन भी सामने आ गया कि क्या यह हत्या कुंडली के मंगल दोष की वजह से की गई है, क्या बलि देने का प्लान था? चलिए सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको आज की जो तस्वीर, बड़ी तस्वीर थी, वो दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि तस्वीर सामने आई जहां आपको बताएं कि राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी हमारे साथ रिपब्लिक भारत के साथ उस वक्त लाइव जुड़ी हुई थी और अचानक ये देखिए, ये पहुंचता है सोनम का भाई गोविंद और क्या बातचीत होती है, सुनिए जरा। इतना बड़ा कदम उठा ले, उसके मन में कुछ था तो भैया अपन को बता देते, अपन उस चीज का हल कर लेते। मेरे को एक पॉइंट में अगर तो मैं बिल्कुल करता हूं। तुमको नहीं मालूम, टिकट के बारे में भी नहीं मालूम, तुमको मालूम, कुछ नहीं मालूम, तुमको पता है, तुमको नहीं मालूम।
मैं 22 दिन में आ जाऊँ मम्मी। ऐसा मालूम होता तो हम पढ़े क्यों लेते? क्यों ऐसा करते? कोई इंसाफ मैं बिल्कुल राजा को आपके साथ में हमेशा हूँ, हमेशा मतलब मैं खुद जाऊँगा उसकी पेशी करने के लिए, मैं खुद जाऊँगा, मैं खुद पेशी करने जाऊँगा उसकी, और सब चीज़ें मैं बयां करूँगा। आपको कुछ भी उसमें तो बयां आखिरी दम तक एहसास नहीं होते, आखिरी दम तक एहसास नहीं होते। ये देख रहे हैं आप, दो परिवारों की स्थिति देख रहे हैं। परिवार सोनम का किस तरह खुद पर शर्मिंदा है कि वो सोनम से जुड़े हुए, ये तस्वीर यही बता रही है। और यही वजह है कि सोनम का भाई गोविंद सामने आ गया, परिवार से मुलाकात करने पहुंच गया और कैसे फूट फूट कर रोए हैं राजा रघुवंशी की मां और सोनम का भाई। आपने तस्वीर में देखा, गाजीपुर में सोनम से गोविंद मुलाकात करने पहुंचा था और सोनम से हत्या के बारे में गोविंद ने सवाल भी किए थे। सोनम अपने जुर्म को लेकर चुप्पी साधे हुई थी क्योंकि सोनम के पास कुछ कहने को नहीं था और गोविंद समझ गया कि ये सब कुछ किया धारा सोनम का है। अब गोविंद राजा के परिवार से मिला है और राजा को इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है। सोनम के खिलाफ कह रहा है कि हम खुद वकील खड़ा करेंगे। अपनी बहन के किए पर कैसे शर्मिंदा है गोविंद, जरा सुनिए हमसे खास बातचीत में क्या कहा। इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, ये मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। देखिए अब परिवार भी कह रहा है अगर सोनम गुनहगार हो तो फांसी होनी चाहिए। गोविंद को आप सुन रहे थे, लेकिन जरा तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये देखिए सोनम और राज की ये पहली तस्वीरें हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि सोनम सेल्फी ले रही है राज के साथ और ये तस्वीर बताती है कि कितनी घनिष्ठता थी इनके बीच। ये पहली तस्वीर है, सबसे पहले हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। सोनम राज की ये सेल्फी पूरी कहानी को डिकोड कर रही है कि आखिर सोनम ने ये कदम क्यों उठाया और राज ने कैसे उसका साथ दिया है। ये तस्वीर अपने आप में बड़ी है, लेकिन आपको जरा बताते हैं कि जो साथ हुआ करते थे वो इस तरह से जब साथ थे तो उन्होंने इतनी बड़ी हिमाकत कर ली, इतनी बड़ी हिमाकत कर ली कि राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं पूछताछ के दौरान। राजा समेत जो चारों आपको बताएं जो लोग हैं वो हिरासत में और शिलोंग पुलिस की हिरासत में है। राजा समेत चारों आरोपियों से पूछताछ चल रही है और सोनम रघुवंशी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया इस पूछताछ में। राजा ने भी माना है कि वो साजिश में शामिल है, लेकिन राजा बच रहा है। राजा कह रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है और सोनम कह रही है कि राजा मास्टरमाइंड है। दोनों एक दूसरे पर ये पूरा जुर्म डालने की कोशिश कर रहे हैं। राज ये कह रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है और सोनम कह रही है कि राज मास्टरमाइंड है। तो राजा को तो मौत के घाट उतार दिया और अब अपनी अलग अलग कहानियां बनाते दिखाई दे रहे हैं और इसका खुलासा हुआ है डीआईजी ईस्टर्न रेंज से। जब हमने खास बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कैसे अब ये दोनों एक दूसरे को फंसाने में लगे हुए हैं। सुनिए जरा। सोनम ने बताया कि हत्या उसने की, कॉन्स्पिरेसी उसने की, वो क्या बता रही है, या ब्लेम गेम चल रहा है एक दूसरे पर कि उसने किया, उसके कहने पर किया? बिल्कुल, ये अभी फिलहाल अभी ब्लेम गेम चल रहा है। जैसा अभी सोनम बता रही कि राज मास्टरमाइंड है, राज बता रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है, वो ब्लेम गेम अभी चल रहा है। जब तक हम लोग ये मतलब जब तक ये सच्चाई बाहर नहीं आएंगी कि कौन मास्टरमाइंड है, तभी हम लोग मास्टरमाइंड से हम लोग को तब पूछेंगे कि ये मर्डर क्यों हुआ है। तो इसलिए अभी तक ये सब पूछताछ तभी होंगे जब हम लोग को पुलिस कस्टडी मिलेंगे और वो लोग को जो भी एक्यूज पर्सन है वो लोग को कन्फ्रंट करा देंगे एक दूसरे से, तभी ये सच्चाई बाहर आएंगे। कस्टडी आप लोग ले रहे हैं, कितने दिन की अभी आप लोग मांग कर रहे हैं कोर्ट से? देखिए हम लोग 10 दिन का कस्टडी मांग रहा हूँ, लेकिन कितना दिन मिलेगा उसको हम लोग अभी नहीं बता सकता। सोनम के फोन रिकवर हुए क्या सर? या नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ। एक फोन था, 2 फोन थे, इसको लेकर भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। देखिए हम लोग को बताया गया था कि 4 फोन था, तो 4 फोन में से एक जो फोन है वो जो राजा डिसीज जो है उसका फोन हम लोग ने रिकवर हुआ है, वो ब्रोकन कंडीशन में। मतलब अभी हम लोग को 3 फोन रिकवर करना है। और देखिए लगातार बड़ी जानकारियां मिल रही हैं। इस बीच रिपब्लिक भारत पर शिलोंग एएसपी का बड़ा खुलासा सामने आया। एएसपी ये कह रहे हैं हर पहलू पर जांच की जा रही है। एसपी कह रहे हैं जरूरत पड़ी तो सोनम के परिवार का भी बयान लिया जाएगा।
ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लव ट्रायंगल ही नहीं हो सकती हत्या की वजह, कुछ और वजह भी हो सकती है और उन वजहों को भी खंगाला जाएगा। एसपी कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो इसके लिए जो परिवार है सोनम का, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी रिपब्लिक भारत पर ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है जो इस खबर पर मिल रहा है। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, ये बहुत बड़ी बात है कि अब परिवार से भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि अगर देखें राजा रघुवंशी का परिवार तो कह रहा है कि मां से भी पूछताछ होनी चाहिए, पिता से भी होनी चाहिए, उन्हें पता था कि इस तरह का रिश्ता है। बिल्कुल देखिए, और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि 2 तारीख को जब राजा की बॉडी मिलती है उसके बाद से सोनम का परिवार बोलता है कि वो राज को जानते ही नहीं है। लेकिन अब जब सबके नाम सामने आ गए, सबकी गिरफ्तारी हो गई, तब जाके राज के बारे में भी अब परिवार बता रहा है कि हाँ दोस्ती थी। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन था बयानों में। और रिपब्लिक भारत से बात करते हुए एडिशनल एसपी ने बहुत क्लियर बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो सोनम के परिवार से भी पूछताछ की जाएगी और इसको लेकर तमाम इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एडिशनल एसपी ने यह भी बताया कि 5 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनके पास पर्याप्त सबूत है। और जिस तरीके की तस्वीरें आप कोर्ट के बाहर की देख रहे हैं, पूरा रोड अभी खाली करा लिया गया है। किसी भी समय अब जो आरोपी है सोनम और बाकी 4 हत्यारे, उन सभी को यहां पर लेकर आया जाएगा और उसके बाद कोर्ट पे पेश किया जाएगा। और कोर्ट के बाहर की भी आप तस्वीर देखेंगे, पूरा सर्कल बना लिया गया है। एक तरीके से ह्यूमन चेन आप देखेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो यहां पर लगा दी गई है ताकि कोई भी बीच में जो एक तरीके से कॉन्वॉय आएगा उसके बीच में कोई ना आए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, एडिशनल एसपी ने यह भी बताया कि लव ट्रायंगल ही एक मुख्य वजह नहीं है, इसके अलावा कुछ और एंगल्स भी हो सकते हैं और उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मीडिया में नहीं बता सकते क्योंकि उससे जो इन्वेस्टिगेशन है वो हैम्पर भी हो सकती है। और यही कारण था और जतिन, ये तरीका ही देखा कि आप कोर्ट के बाहर मौजूद है, आपके पास हम वापस लौटेंगे जब तस्वीरें आएगी, अभियुक्तों को ले जाया जाएगा। हमारे साथ सागर भी जुड़े हुए हैं। सागर, जतिन जो बात कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि पहले कहा गया कि जानते ही नहीं राज कुशवाहा कौन है, फिर पता चला कि राज कुशवाहा तो एम्प्लॉय है, फिर कोई कह रहा है कि रिश्तेदार भी है, मौसी का लड़का, इस तरह की बातें चल रही हैं। और विपिन रघुवंशी लगातार कह रहे हैं कि मां से पूछताछ होनी चाहिए, परिवार से पूछताछ होनी चाहिए। तो अब क्या लग रहा है वो वक्त आ गया है? देखिए सलोनी, बिल्कुल अगर हम बात करें तो पूरे मामले में कई अभी नाटकीय मोड़ लगातार अभी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें, जब देखिए गोविंद यहां पर पहुंचे तो कई ऐसे बयान यहां पर सामने आए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि गोविंद ये कह रहा है कि जो राज है उसको सोनम राखी तक बाधा करती थी और सोनम जो है उसको सोनम को दीदी दीदी कहा करता था। फिर उसके बाद देखिए कल के दिन जब एयरपोर्ट पर सभी आरोपियों को लेकर गए यहाँ पर, तो क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया इंदौर के कि हाँ, इन चारों आरोपियों ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। उधर सोनम ने भी अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। लेकिन जब इंदौर में यहां पर अधिकारियों ने इस बात का भी जिक्र किया था कि अभी भी 5 आरोपियों से और भी ज्यादा लोग हो सकते हैं, संख्या बढ़ सकती है। और आज जब जतिन वहां पर बातचीत कर रहे थे तो वहां पर भी यह कहा गया कि संख्या भी और बढ़ सकती है। तो ऐसे में क्या कोई और किरदार है भी क्या पर्दे के पीछे, जो इस पूरी घटना का देखिए पूरा जिसने प्लान बनाया, कोई और है जो अभी सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि अब देखिए जब चारों आरोपियों को जतिन बता रहे थे कि पुलिस ये कह भी रही है कि 5 से ज्यादा आरोपी हो सकते हैं, लेकिन जानकारियां साझा नहीं की जाएगी, जांच को सिक्योरिटिव रखा जा रहा है और यही वजह की कड़ी दर कड़ी जोड़कर उन्हें सफलता मिली भी है। ऐसे में आगे क्या होता है इस पर हमारी नजर बनी हुई है। जतिन और सागर, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, लेकिन 2 तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए 11 मई की ये तस्वीर जब शादी हुई थी और आज 11 जून को पुलिस के शिकंजे में है सोनम। ये तस्वीर शायद खुशनुमा हो सकती थी। 1 महीना शादी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग नई नई शादी करके जाते हैं, हर माहौल में खुशी होती है, घर में खुशी होती है, लेकिन सोनम ने इस खुशी को मातम में बदल दिया सिर्फ राज के लिए। और इसको लेकर अब नई खबर भी सामने आई, नया खुलासा भी हुआ है कि ये सब कुछ जो सोनम कर रही थी इसमें कुंडली का भी एंगल है। क्या है वो कुंडली का एंगल? चलिए जरा सा आपको जल्दी बताते हैं कुंडली कनेक्शन क्योंकि सामने आ गया। 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई थी, हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया, और दोनों की कुंडली मिलाने के बाद ही ये शादी की गई थी। बताया जा रहा है कि राजा और सोनम दोनों ही मांगलिक थे और ज्योतिष ने कुंडली में मंगल दोष की बात कही थी। मंगल दोष के उपाय भी बताए गए थे, लेकिन राजा के परिवार ने मंगल दोष के उपाय कर लिए थे। क्या सोनम के परिवार से ये उपाय नहीं किए गए, ये भी प्रश्न है। और क्या अब सोनम कुछ और सोच रही थी, कुछ और आगे बढ़ रही थी इस मामले में? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा राजा रघुवंशी की मां कह रही है कि क्या ये उपाय सोनम के परिवार ने नहीं किए थे। सुनिए जरा उमा रघुवंशी क्या कह रही हैं। पंडित अजय दुबे हैं जो आपके घर रोज पूजा करने आते हैं, उन्होंने ये कुंडली देखकर दावा किया है कि दोनों की कुंडली में मंगल दोष था। हाँ, दोनों की कुंडली में मंगल दोष था। अच्छा, तो क्या कुंडली शादी से पहले आपने किसी और पंडित को दिखवाई थी या नहीं दिखवाई थी? नहीं दिखवाई थी। अच्छा,
मतलब अगर आपको ये पता होता कि मंगल दोष है तो ये शादी आप नहीं करवाते? नहीं पता था ना कि मंगल दोष थे, और दोनों की मतलब इसीलिए शादी करवाई जाती है कि मंगल दोष रहता। गलती लड़की वाले की है, क्योंकि लड़की वाले ने उस मंगल दोष का उपाय नहीं करा, हमने तो सारा उपाय करा था। मंगल दोष का उपाय ऐसा होता है, जैसे लड़की को मंगल दोष रहता है ज्यादा पावर वाला, लड़के को कम था, तो ये उनको उनके पंडित से पूछा था तो उनको बता देना था कि नहीं इनकी जोड़ी नहीं जम रही, तो ये धोखा हमको उन्होंने दिया। और सिर्फ सोचिए, कुंडली का दोष ही नहीं, बलि का भी इस पूरे मामले में एंगल है। क्या कुछ मामला है समझिए। सोनम ने हनीमून के लिए मेघालय जाने का पहले तय किया था, और मेघालय जाने से पहले वो कामाख्या देवी गई। कामाख्या दर्शन को उसने एक तरह से कहा जा रहा है कि हथियार बना लिया गया उसकी तरफ से, और कामाख्या दर्शन को हथियार बनाकर उसने क्या किया जानिए। सोनम के परिवार ने मंगल दोष के उपाय नहीं किए थे, ये उमा रघुवंशी का कहना है। उनका कहना है कि मंगल का उपाय ना करने पर दंपत्ति में से एक की मौत हो सकती है। ऐसा हम सब जानते हैं कि जो हिंदू प्रथाएं हैं उसमें कुंडली मिलान करके ही शादी होती है। सोनम और राजा से नहीं बल्कि राज से शादी करना चाहती थी, इसलिए शायद सोनम ने ऐसा होने नहीं दिया। क्या मंगल दोष के चलते ही राजा की बलि दी गई, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। राजा की मौत के बाद राज से शादी की क्या सोनम की प्लानिंग थी? क्योंकि मंगल दोष में अमूमन ये कहा जाता है कि जिससे शादी होती है उसकी उम्र लंबी नहीं होती। तो क्या सोनम जानबूझकर कोई उपाय नहीं करवा रही थी, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि वो राजा के साथ आएगी, राजा की मौत होगी और उसके बाद वो राज से शादी करेगी? क्या ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है, और उसको लेकर उमा रघुवंशी कम से कम यही अंदेशा जाहिर कर रही है, राजा रघुवंशी की माँ। सुनिए उन्हें। कामाख्या देवी के मंदिर भी वो शिलांग जाने से पहले गए थे, तो क्या वहाँ भी सोनम किसी विशेष तंत्र क्रिया के लिए वहाँ ले गई थी? अब देखो वहाँ तो तांत्रिक क्रिया होती है, मैं तो वहाँ पे जानती भी नहीं थी कि वहाँ पे ऐसा चलता है। सभी बोलते हैं, उनकी मम्मी भी बोल रही थी वहाँ पे तांत्रिक क्रिया होती है, वहाँ बलि चढ़ती है, और उसी दिन से बोल रही थी कि मैं बलि के बदले बलि दूंगी, मेरे बच्चे आ जाएं, बलि के बदले बलि दूंगी। ये भी हमको नहीं पता था कि वहाँ बलि चढ़ती है। अब उनको मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि उसने कैसी तांत्रिक विद्या करवाई कि मेरे बच्चे की बलि दे दी वहाँ पे। ये कौन बोल रहा था कि बलि के बदले बलि देंगे, बच्चे आ जाएं? तो उसकी सोनम की माँ। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि और जिस तरह सिर पर हमला हुआ है राजा के, वो भी क्या इस तंत्र क्रिया का हिस्सा है कि पहले सिर पे अटैक करो? अब ये तो देखो क्या हिस्सा है क्या हिस्सा नहीं है, और उसने कौन सी पूजा करवाई थी राजा के लिए। हो सकता है उसने यही पूजा करवाई होगी कि मैं बलि दे के जाऊंगी इसके यहाँ पे। और देखिए, इन दावों के बीच एक और जानकारी सामने आई है। जो ज्योतिष रहे इन दोनों परिवारों के, अजय दुबे, उनकी तरफ से बड़ी बात कह दी गई है। दोनों की कुंडली में मंगल दोष था, ये अजय कह रहे हैं, और राजा की मौत के बाद उन्होंने दोनों की कुंडलियां देखी, लेकिन मौत के बाद देखी हैं, ये भी वो कह रहे हैं। सोनम के बारे में पहले ही वो भविष्यवाणी कर चुके हैं। राजा के कत्ल में कितने लोग शामिल हैं इसका भी नंबर उनकी तरफ से बताया गया था, और अब वो कह रहे हैं कि कत्ल में एक और महिला है, एक और महिला शामिल है। दूसरी महिला का नाम भी सामने आएगा, ये अजय दुबे कह रहे हैं। दूसरी महिला भी इंदौर से ही है, ये इनका दावा है। तो देखिए, अभी जांच का तो दायरा जो आगे बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है। जांच अलग अलग जगहों पर हो रही है, अलग अलग शहरों से हो रही है, और इसको लेकर खुलासे कर रही है पुलिस। लेकिन इसके बीच पंडित अजय दुबे क्या कह रहे हैं, उनका क्या दावा है, उन्हें सुनिए। कुंडली मैच हो रही थी या कुछ दोष था? देखिए, कुंडली में मंगल दोष था उसमें। अच्छा, एक की दोनों की? दोनों। अच्छा, तो मतलब क्या कुंडली मैच हो रही थी शादी के लिए या नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी। अच्छा, तो फिर परिवार को आपने सजेशन दिया था? नहीं, मेरे से एक्चुअली में इन्होंने बाद में बात की थी, जब मैंने देखा था तब मेरे को देखा ये चीज़ है। अच्छा, मतलब उससे पहले शादी हो चुकी है? जी, शादी हो चुकी थी, तो उन्होंने प्रश्न कुंडली बनवाई थी, उसमें हमको स्पष्ट दिख रहा था, तो हमने उस आधार पर इनको बता दिया। क्या दिख रहा था आपको? वही के 2 लेडीज हैं उसमें अवेलेबल हैं। तो जो हत्या की साजिश है उसमें आप कह रहे हैं कि 2 लड़कियां इन्वॉल्व हैं, ऐसा? जी। तो अभी तो सिर्फ सोनम का नाम सामने? जी, अभी सामने और आ जाएगा। मतलब आपका ये दावा है कि एक लड़की का नाम और आएगा? पंडित अजय दुबे को सुन लिया। अब कई सवाल ऐसे में खड़े होते हैं, और ये जो कहा जा रहा है दूसरी महिला, उसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ज्योतिष के दावे से सनसनी मच गई। क्या राजा हत्याकांड में एक और महिला शामिल है? अब ये सवाल हवाओं में घूम रहा है। क्या सोनम की मां को सोनम राज के बारे में पता था पहले से? ये प्रश्न तो पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या सोनम की मां ने मंगल दोष के उपाय कराए या नहीं कराए?
सोनम की मां पर राजा के परिवार वालों को शक क्यों है, क्योंकि कई बार उनके परिवार वाले नाम ले चुके हैं। क्या सोनम की मां के पास कई ऐसे गहरे राज हैं जो किसी को नहीं पता? क्योंकि सोनम की मां को लेकर विपिन रघुवंशी, जो भाई हैं राजा रघुवंशी के, वो कह चुके हैं कि सोनम की मां से पूछताछ होनी चाहिए। सुनिए जरा। देखिए, इसमें आरोपित को शायद वो लिख लेंगे, और जहाँ तक मेरे को लगता है मम्मी से भी इसकी पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इसकी मम्मी को लगभग सब चीज़ पता है। उसकी मम्मी ने बातें छुपाई हमसे, तो उसकी मम्मी को भी जो है ना सारी बातें पूछने के कारण पुलिस को इनसे कबूल करवाना चाहिए सारी चीज़ें। पुलिस को पकड़ना चाहिए उनको, कि कुछ बातें वो ही बताएंगे जो मन में छुपाई उनकी बातें, जो हमको बताई नहीं उन्होंने। हर माँ आपको जो है अपने बच्चे के बारे में पता रहता है। मेरे घर में मेरे को सब पता है, मैं कब जाता हूँ, क्या करता हूँ, किससे बात करता हूँ, किससे बात नहीं करता हूँ, हर चीज़ पता रहती है। तो उनकी मम्मी को सब चीज़ पता होगी। पहले उनकी मम्मी बोलती थी तो मेरी बच्ची जो संस्कारी है, बाद में शादी में बोलती है तो मेरी बच्ची सुनती किसी नहीं थी, गुस्से वाली थी, वो बात करते थे तो उसकी मर्जी चलाती थी। तो क्या ये सब चीज़ें उसकी माँ जो झूठ बोल रही है ना शुरू से एंड तक, वो अलग ही चल रही है। तो आपने सुन लिया राजा रघुवंशी की मां को, वो सीधे सीधे कह रही हैं कि इसमें बलि का कनेक्शन है, कुंडली का कनेक्शन है। विपिन रघुवंशी कह रहे हैं कि मां से पूछताछ होनी चाहिए। अब राजा रघुवंशी के पिता ने भी बड़ी बात कह दी, और ये जो बात उन्होंने कही है वो सोनम के बर्ताव से जुड़ी है। उन्होंने क्या कहा है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको जल्दी से बता देते हैं। सोनम पर राजा के पिता ने आरोप लगाया है और सीधे सीधे ये कह दिया है कि सोनम राजा को डांटा करती थी। राजा से कभी भी पत्नी वाला बर्ताव सोनम ने किया ही नहीं, ये कह रही है। हनीमून के लिए जबरदस्ती मेघालय ले गई थी, ये पिता उनके कह रहे हैं कि जबरदस्ती मेघालय ले गई, पति जैसा बर्ताव नहीं करती थी। इसके अलावा जो गहने ले गई थी, चेन और अंगूठी के लिए भी यहाँ पर झगड़ा खड़ा हो गया था, ये कह रहे हैं उनके पिताजी। राजा की माँ ने भी सोनम के बर्ताव के बारे में बताया था। तो देखिए, अब ये कहानी घूमकर वहीं खड़ी हो गई है कि ये सोनम लगातार बुरा बर्ताव करती थी, बदतमीजी करती थी और राजा को अपने पति जैसा ट्रीटमेंट ही नहीं देती थी। सुनिए अशोक रघुवंशी क्या कह रहे हैं, सुनवा रहे हैं। जाके किसी से फोन पे लंबी लंबी बात करती थी। बड़ी बात करती थी वो, जैसे उसको कौवा बना दिया। वो पूछता रहा सोनम चल, और रुको यार बोले, डांट देती थी। हाँ डांट देती थी। और बच्चा थोड़ा मेरा बहुत सीधा था, हाँ चल मन में सोचता है। और फिर परिवार ने टिकट करवा लिया। उन्होंने बोला कि नहीं पापा चिल्लाएंगे, सवा महीने बाद चलेंगे अपन। अरे नहीं, मैंने टिकट बुक करा लिया, टिकट कैंसिल थोड़ी होता, कोई ऐसा होता है क्या? डोमिनेटिंग नेचर की थी, दबाती थी। हाँ, जोर से चिल्लाती, बोले उनने कि क्या ऐसा टिकट कैंसिल होता है क्या, तुम आओ। तो परिवार एयरपोर्ट वहाँ पहुँच गई और बच्चा रास्ते में फोन आया, निकल गया क्या? तो बोले निकल रहा। बोले अंगूठी वगैरह सब पहन के ना, बोले मम्मी मना करी। अरे तुम तो बोले मम्मी चूचा बना देना। अच्छा हाँ, ये भी एक चीज। अंगूठी उसने जब फोटो भेजी ना प्लेन में से, तो मैसेज ने देखी चेन, बोले तुम चेन पहन ली। तो मना करना, चेन लेकर घूमने कोई जाता क्या? जो हनीमून मनाने जा रहे हो, चेन को कोई लूटमारी कर ले, क्या कर लेता? देखिए, खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं कि सोनम राजा पर हावी थी और राजा सोनम के साथ खुश नहीं था, उसे उसका व्यवहार ठीक नहीं लग रहा था, और कहीं ना कहीं राजा ने एक तरह से क्या समझौता किया था। इन तमाम सवालों का जवाब देती है रिपोर्ट, देखिए। राजा और सोनम की शादी को 1 महीने हो चुके हैं। राजा अब इस दुनिया में नहीं है, सोनम सलाखों के पीछे है। फिर भी सवाल कई हैं। सवाल ये कि क्या शादी से पहले इनकी कुंडलियां नहीं मिलाई गई? क्या सोनम राजा की बलि देने के लिए कामाख्या देवी के दर्शन की मांग पर अड़ी थी? क्या सोनम अपना मंगल दोष दूर करके राज को अपनी जिंदगी में शामिल करने का खौफनाक प्लान बनाकर बैठी थी? राजा और सोनम दोनों ही मांगलिक थे, यही वजह है कि दोनों की शादी तय हो सकी। लेकिन ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि राजा आंशिक और सोनम पूर्ण मांगलिक थी। ऐसे में सोनम के परिवार को गृह शांति के उपाय करने चाहिए थे, लेकिन शायद सोनम मंगल दोष खत्म करने के लिए बलि वाला प्लान बनाकर बैठी थी। सभी बोलते हैं, उनकी मम्मी भी बोल रही थी वहाँ पे तांत्रिक क्रिया होती है, वहाँ बलि चढ़ती है, और उसी दिन से बोल रही थी कि मैं बलि के बदले बलि दूंगी, मेरे बच्चे आ जाएं, बलि के बदले बलि दूंगी। ये भी हमको नहीं पता था कि वहाँ बलि चढ़ती है। अब उनको, मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि उसने कैसी तांत्रिक विद्या करवाई कि मेरे बच्चे की बलि दे दी वहाँ पे।
सोनम के बलि प्लान का खुलासा भले ना हो पाया हो, लेकिन उमा रघुवंशी की माने तो सोनम की मां सोनम की सुरक्षित वापसी की मन्नत मांग चुकी थी। सोनम के लिए बलि देने का प्लान कर चुकी थी। यानी सोनम का परिवार बलि प्रथा पर न सिर्फ भरोसा करता था, बल्कि बलि वाली मन्नत मांगता और उसे पूरी करता था। शायद यही वजह है कि सोनम ने राज को पाने के लिए राजा की बलि दे दी। सोनम राज के प्यार में ऐसे पागल थी कि उसने शादी के बाद राजा को अपने पास तक नहीं आने दिया। साथ ही राजा को रास्ते से हटाने के लिए पहले दिन से प्लानिंग करने लगी। राजा इस रिश्ते से खुश नहीं था और इस बात की गवाही राजा का जिगरी दोस्त भी दे रहा है। मतलब लास्ट मोमेंट पे जब ये लोगों ने कामाख्या का प्लान बनाया तो उसने ये कहा था कि अभी हम लोग करीब नहीं आ रहे हैं। भाभी ने बताया है तेरी कि हम लोग कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही करीब आएंगे। अच्छा। हाँ, इसलिए अभी हम कई और हनीमून का प्लान नहीं बना रहे हैं। अच्छा। इसलिए कामाख्या का प्लान बनाया था, गोवा मनाली का नहीं बनाया था। और शिलोंग जाने का नहीं बताया था उसने। हाँ, ये षड्यंत्र का हिस्सा है और ये प्री प्लान है सब कुछ। पहले प्री प्लान किया है इसके सारे फ्रेंड्स ने। आकाश के बयान से साफ है कि सोनम शादी के बाद भी राजा से दूरी बनाकर रख रही थी। सोनम क्राइम सीरियल देखने की शौकीन थी और क्राइम सीरीज और फिल्मों से ही राजा के कत्ल की साजिश रची। ये दावा सिर्फ आकाश ही नहीं बल्कि राजा के पिता का भी है। हो सकता है कि क्राइम पेट्रोल और ये सब चीजें देखती है तो वहां से प्लान बनाया हो या और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने माइंड लगाया, उसके फ्रेंड सर्कल ने माइंड लगाया हो। हमराज मूवी में भी बताया गया है कि वो संकल्प लेती है, वैसे ही ये संकल्प था। पता नहीं थी कि ये इतना बड़ा क्राइम करेगी और इतनी बड़ी कातिल निकलेगी और इनके ग्रुप पूरा हत्यारा निकलेगा, हमें नहीं पता था। वो क्राइम शो ज्यादा देखते हुए जब से उसके दिमाग में इतना भूत भरा हुआ कि ऐसा मानना किसकी जगह कहाँ पे रोक के बोलना, किधर लेके खड़े रहना, वार पीछे से करना, आगे से करना, उसको कौवा बना दिया। वो पूछता रहा सोनम चल और रुको यार, बोले डांट देती थी। हाँ, डांट देती थी। और बच्चा थोड़ा मेरा बहुत सीधा था। हाँ चल। सोनम राजा पर हावी थी। राजा इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन सोनम का मन रखने और परिवार का सम्मान बचाए रखने के लिए राजा सोनम की हर बात मानता रहा। सोनम उसे मौत के मुहाने की तरफ लेकर बढ़ती गई और राजा को वहां पहुंचा दिया जहां से वो कभी वापस नहीं लौटेगा। सोनम के षड्यंत्र की वजह से 3 परिवार बर्बाद हो गए। सोनम की मां इंसाफ के लिए आंसू बहा रही हैं। सोनम का भाई अपने बहन के कर्मों की वजह से शर्मिंदगी के आंसू बहा रहा है। वहीं राज की मां सामने खड़े अंधेरे भविष्य को देखकर आंसू बहा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, इसी से जुड़ी आपको बताया आरोपियों को शिलांग कोर्ट में पहुंची है पुलिस। कोर्ट से आरोपियों की कस्टडी मांगेगी अब पुलिस। मेघालय पुलिस अब लेकर पहुंची है कोर्ट, जहां से कस्टडी मांगी जाएगी और कस्टडी जरूरी भी है। ग्राउंड्स यही है कि आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। बहुत सारे सवाल हैं इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़े हुए जिनकी तह तक पहुंचना है। और क्या वाकई जो मेघालय पुलिस कह भी रही है कि और भी आरोपी हो सकते हैं, उन तमाम सवालों के जवाब के लिए कस्टडी जरूरी है और इसी ग्राउंड के तहत कस्टडी मांगी जाएगी इस मर्डर मिस्ट्री में, हनीमून मर्डर मिस्ट्री में, जिसको खुलासा अब हो चुका है, सच्चाई अब सामने आ गई है। लेकिन आपको बताते हैं कि किस तरह से जो पहला प्लान था, पहला प्लान देखिए सोनम का यही था कि वो सेल्फी लेने के बहाने राजा को उधर पोज करवाएगी और धक्का दे देगी, लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ और ऐसे में प्लान 2 उन्होंने एक्टिवेट किया। ये तस्वीर उसकी गवाही देती है क्योंकि राजा फिट था और जिम जाता रहता था, वर्कआउट करता रहता था और यही वजह कि 3-4 लोग लग गए उस पर इतना दबाव बनाने के लिए, उसे एक तरह से धक्का देने के लिए। और ये बात खुद कह रहा है राजा का दोस्त आकाश, वो बता रहा है कि राजा पहले कोशिश कर रहा था फाइट करने की। सुनिए जरा आकाश शर्मा ने इसको लेकर क्या कहा है। जिस पहाड़ी पर यह घटनाक्रम हुआ, क्राइम सीन हुआ, वहां पर राजा ने काफी संघर्ष किया था, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी काफी अच्छी थी, जिम जाता था, 2 साल से शायद वो जिम कर रहा था। क्या इसी वजह से वो संघर्ष कर पाया? हाँ, डेफिनेटली संघर्ष तो उसने किया होगा, काफी मस्कुलर था। ये 3 लोगों को उसने पूरा प्रेशर से धक्का दिया होगा, सब कुछ हुआ होगा इनके बीच हाथापाई, पर ये निहत्था था हमारा राजा भाई और उनके पास हथियार थे। इन लोगों ने वार किया और जैसे कि मैंने अभी न्यूज़पेपरों में रीड किया है कि साइड में सोनम बोल रही है मारो मारो, तो हो सकता है उसने कहा और फिर उसके बाद खाई में इन सब लोगों ने मिलकर उसे फेंका है मरने के बाद। अब आप क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? मेरी डिमांड यही है कि ये जितने भी हत्यारे हैं इनका रिमांड बहुत तगड़े तरीके से लिया जाए और इनकी जांच बहुत अच्छे से और इन हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। और सोनम यदि कातिल है, एक मार्ग से उन्होंने बेटा छीना है, हमसे दोस्त छीना है, तो सबसे पहले भी सोनम को फांसी हो यदि कातिल साबित होती है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। जो आपको बताएं, पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना में बवाल हो गया है।
मंदिर में तोड़फोड़ के बाद दो समुदायों में तनाव की खबर मिल रही है। दो समुदाय के लोगों के बीच ये झड़प हुई है और सड़क पर जमकर हिंसा और तोड़फोड़ हुई है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल ताजा तस्वीर है। ये दक्षिण 24 परगना की तस्वीर और ये देखिए कैसे एक दूसरे पर अटैक भी हो रहा है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और ये दो समुदाय हैं, पहले मंदिर पर पथराव होता है और उसके बाद हालात बिगड़ जाते। देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। देखिए तस्वीर देखिए, पुलिस महकमा मौके पर पहुंच चुका है। दो समुदायों में जमकर हिंसा और उपद्रव हुआ है। ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं बंगाल की। बंगाल में ऐसा लगता है कि अमूमन ये तस्वीरें अब आम हो गई हैं। कभी मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, त्योहारों को लेकर विरोध होता है। और अब 24 दक्षिण परगना से तस्वीर सामने आई है, जहां पहले मंदिर पर पथराव होता है, उसके बाद दो समुदायों के बीच ये हिंसक झड़प की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। यहाँ आगजनी कैसे हुई है, ये तस्वीरें भयावह हैं। एक बार फिर बंगाल की जलने की तस्वीरें आई। देखिए बाइक को फूंक दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। ये भीड़ ने कानून हाथ में ले लिया है और पुलिस ये व्यवस्था संभाल भी नहीं पा रही है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया क्योंकि दोनों समुदाय के लोग हैं। मंदिर पर पथराव के बाद हालात खराब हो गए। 24 परगना की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हम आपको। आरएफ की टीम यहाँ तैनात हो गई है और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। देखिए कैसे आपाधापी की स्थिति जरा तस्वीरों में देखिए। ये जो शॉट्स आप सुन रहे हैं, दरअसल ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनसे बचने के लिए लोग नीचे झुक रहे हैं। ये अभी दक्षिण 24 परगना की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अभी किस तरह के हालात हैं। देखिए 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों से झड़प हुई है, पुलिस पर पथराव करने से भी प्रदर्शनकारी गुरेज नहीं कर रहे और गाड़ियों में आगजनी हो गई है। बाइक कैसे फूकी गई है, तस्वीरें बिल्कुल ताजा। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अभी हालात है पश्चिम बंगाल के। दो समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प में ये पूरी तस्वीर सामने आई है। दरअसल पहले मंदिर पर पथराव होता है और उसके बाद गुस्सा भड़क जाता है। तो ये तस्वीरें बंगाल से हम आपको दिखा रहे हैं। बंगाल में बवाल इस वक्त चल रहा है और तनाव पैदा हो गया। हालांकि आरएफ की टुकड़ियां तैनात हैं, हालातों को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल से एक बार फिर हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दक्षिण 24 परगना की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदिर पर पथराव के साथ झड़प शुरू होती है और धीरे धीरे बढ़ जाती है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालातों की करते हैं। अमेरिका की स्थिति अभी ऐसी है कि शहर शहर दंगे जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं आगजनी हो रही है, कहीं सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है और ये स्थिति दुनिया की सुपर पावर की है। चलिए तस्वीरों के जरिए जरा पूरे हालात आपको दिखाते हैं, क्योंकि अमेरिका में अब सेना उतार दी गई है। जो बहुत बड़े शांति दूत बनते थे डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने देश के हालातों को संभाल नहीं पा रहे। तस्वीर देखिए, ये देखिए विरोध प्रदर्शनों का दौर सड़कों पर चल रहा है। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर पटे हुए हैं। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि कैसे गृह युद्ध की आग में अमेरिका जल रहा है और क्या ये ट्रंप की नीतियों की वजह से हुआ है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए शिकागो की। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है और ये जो फोर्सेस उतारी गई हैं, इसको लेकर भी शहर जलता दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिनों से इस तरह से प्रदर्शन चल रहे हैं। हर तरफ सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ है, जो तस्वीरें बता रही हैं। और पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़प की भी तस्वीरें सामने आई हैं। और सिर्फ झड़प ही नहीं हुई, आगजनी की तस्वीर आपको दिखा रही है। ये देखिए, ये आगजनी की तस्वीर है। ये मेक्सिको का झंडा लेकर एक शख्स गाड़ी पर चढ़ा हुआ है। ये आगजनी की तस्वीर है और ये अमेरिका के ताजा हालात हैं। अमेरिका के ये ताजा हालात हैं। जरा आपको बताते हैं कि अमेरिका में कहां अभी आग लगी हुई है, किस तरह की स्थिति है। चलिए फटाफट आपको जरा वो शहर बताते हैं, वो प्रदेश बताते हैं जो जलते दिखाई दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप समझिए, ये देखिए वॉशिंगटन, यहां पर हिंसा चल रही है, ऑरेगन में हिंसा चल रही है। इसके अलावा पेंसिल्वेनिया दिखाएं आपको, पेंसिल्वेनिया में देखिए आग लगी हुई है। मिशिगन की बात करें, वहां पर भी, मैसेच्यूसेट्स में भी वही हालात हैं, मिनेसोटा में भी वही हालात हैं। कैलिफोर्निया की बात करें तो यहां भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहीं अलग अलग शहरों में इस तरह की स्थिति बनी हुई। नेवादा, अलग अलग शहर यहां पर इसी तरह के हालातों से जूझ रहे हैं। कैंटकी में, जॉर्जिया में, आप नाम लीजिए और अलग अलग जगहों पर यही हालात है। फ्लोरिडा की बात करें, पेंसिल्वेनिया की बात करें, हर तरफ यही स्थितियां बनी हुई हैं। पूरे अमेरिका
अमेरिका में इस तरह के हालात। और ये लूटपाट की तस्वीर देखिए, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये शोरूम है, एप्पल का शोरूम है, और यहाँ पर कैसे लूट मची हुई है, लूट खसोट मची हुई है। ये तस्वीरें बता रही हैं शॉप में लूट हो रही है, प्रदर्शनों के बीच ये देखिए एप्पल की लूट कैसे हो रही है, फोन्स कैसे चुराए जा रहे हैं, ये देखिए। तो ये अभी बहुत अनिश्चितता के दौर से अमेरिका गुजर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, नई नई नीतियां जरूर लाते हैं, लेकिन ये हालातों को नियंत्रण में नहीं कर पा रहे। ये अमेरिका के बड़े बड़े शहरों का हाल है। तो आप समझिए कि ट्रंप ने अप्रवासियों को निकालने के लिए जो पॉलिसी बनाई थी उसकी वजह से ये तस्वीर आ रही है। हर दिन 3000 अप्रवासियों की गिरफ्तारियों का जो लक्ष्य रखा गया था, आईसी ने मिलिट्री स्टाइल में अप्रवासियों पर छापा मारा, जिसके बाद गुस्सा बढ़ता गया और हर दिन करीब 1600 अवैध अप्रवासी पकड़े गए हैं, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर गए, इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप संभाल नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही, दीजिए इजाजत, कल हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। बिबल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। बिमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? बिमल बोलो जुबां केसरी। बिबल में गुलिस्तां